1947 का विभाजन हुआ और सब कुछ बट गया, और बटा फिल्मी समाज। लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री टूट गई, बिखर गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर उतना असर नहीं पड़ा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री यानी कि हमारा हिंदी सिनेमा, विभाजन के इस दंश को बहुत सारे फिल्मकारों ने सोचा होगा कि किसी तरह इसे पर्दे पर उकेरा जाए, लेकिन शायद उस वक्त ना तो इतना बजट रहा होगा और ना ही रिकवरी के चांसेस थे कि इस पर कोई बहुत बड़ी फिल्म बन सके। छोटी मोटी फिल्में बनी, और 1962 में एक शख्स ने एक बायोग्राफी पढ़ी और वो जा पहुंचा जवाहरलाल नेहरू के पास। नेहरू साहब उन दिनों थे, और उन्होंने फिल्म बनाने के लिए नेहरू साहब से कहा, लेकिन फिल्म नहीं बन पाई। और वही शख्स 82 में एक फिल्म बनाता है, और उस फिल्म का नाम होता है गांधी। गांधी फिल्म, अगर आप लोगों ने पार्टीशन की फिल्में देखी हैं, अगर आपने बैन किंग्सले को जाना है या याद किया है, तो एक चेहरा सामने ज़रूर आता होगा, और वो चेहरा है गांधी का। ये वो फिल्म है जो कहने को तो बॉलीवुड की नहीं हॉलीवुड की कही जाती है, लेकिन अगर मुझ जैसे आदमी से पूछा जाए या किसी एक आम आदमी से पूछा जाए फिल्म देखने के बाद, तो ये फिल्म पूरी की पूरी बॉलीवुड के कलाकारों से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि ये किसी हिंदी सिनेमा के आदमी ने हॉलीवुड के कुछ कलाकारों को लेकर बनाई है। जिस तरह से लगान थी, उस तरह से ये गांधी फिल्म है। लेकिन सच आप भी जानते हैं कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म नहीं है, ये हॉलीवुड की फिल्म है जिसे हिंदुस्तान में बनाया गया, और हिंदुस्तान के अंदर इसे इस ढंग से बनाया गया, और इस ढंग से दोनों देशों के मिलके कलाकारों ने इसमें काम किया, और ये कमाल की फिल्म बनी। हालांकि गांधी के रोल के लिए बड़े सारे कलाकारों के ऑडिशन हुए, लेकिन शायद डायरेक्टर को नहीं समझ में आया, और उन्होंने लीड रोल के लिए बैन किंग्सले को इसके अंदर गांधी का रोल दिया। इसके अंदर अगर कहा जाए तो उस दौर के जो जाने माने कलाकार थे, भले वो एनएसडी के थे या एनएसडी से पास आउट हो चुके थे, वो सारे कलाकार हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं छोटे छोटे अदाकारों के रूप में। लेकिन कहते हैं ना कि अदाकार कभी भी छोटा नहीं होता, उसे वक्त मिले तो वो ब्लास्ट कर देता है। तो उसी तरह 80s में जिन कलाकारों ने छोटे छोटे रोल हिंदी फिल्मों में किए थे या श्याम बेनेगल की फिल्मों में लीड रोल किए थे, वो सारे के सारे इस फिल्म में रहे, सिर्फ एक कलाकार को छोड़कर। वो मुझे आज भी खलता है कि क्यों कास्टिंग डायरेक्टर को ये चेहरा समझ में नहीं आया, या इस चेहरे ने इस फिल्म को ठुकरा दिया। वो सोचिएगा, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। और अब बात करते हैं कि इस फिल्म में पार्टीशन का ऐसा क्या था। इस फिल्म में गांधी साहब की जर्नी थी, इस फिल्म में अंग्रेज़ों को पछाड़ने की बात थी, इस फिल्म में जलियांवाला कांड था। इस फिल्म में बड़े सारे अवार्ड्स लिए। बड़े सारे अवार्डों की बात करें तो इस फिल्म ने, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो इस फिल्म ने बेस्ट एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट लीड एक्टर, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट मेकअप, बेस्ट म्यूज़िक, बेस्ट साउंड और बेस्ट राइटिंग, ये सारे अवार्ड कहीं ना कहीं लिए। लेकिन अगर एडिटिंग की बात करूं तो मैं सिर्फ एडिटिंग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये फिल्म बड़ी ही डिटेलिंग से देखी है, तफसील से देखी है, और मुझे एक सीन बार बार खटकता है कि एडिटर से कैसे गलती हो गई कि जलियांवाला बाग का वो जब सीन दिखाया जा रहा है, लोग कुएं में कूद रहे हैं, वहाँ एक आदमी 2 बार, 3 बार, इवन 3 बार कुएं में गिरता है। मुसलमान कैरेक्टर है, चेहरे पे टोपी है, वो आता है, क्लोज शॉट में गिरता है, मास्टर शॉट में गिरता है। ये गलती कैसे हो सकती है? एनीवे, फिल्मी बंदा हूँ और चीज़ों को बारीक से देखने की आदत है, तो वो चीज़ मेरे सामने से निकली
तो मैंने पॉज करके रिवाइंड करके उसे बार बार देखा। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। ये नाम इतने सारे हैं कि मुझे इन सब नामों को लिखना पड़ा, और ये ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर इन लोगों का अगर नाम नहीं आता है तो ये फिल्म का एपिसोड बनना बेकार है। और खुशी और हर्ष की बात ये है कि ये सारे लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैं, और फिल्म के जो नाम हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि रोशन सेठ, रोहिणी हटंगड़ी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसके साथ भी ने कौन कौन सा रोल किया है। अमरीश पुरी, ओम पुरी, सैयद जाफरी, नीना गुप्ता, सुप्रिया पाठक, हर्ष नैयर, वीरेंद्र राजदान, डॉक्टर श्री राम लागू, जलाल आगा, चारूबाला चौकसी, और प्रभाकर पटनाकर, विजय कश्यप, निगम प्रकाश, अनंग देसाई, संजीव पुरी, और बैरी जॉन साहब। बैरी जॉन का नाम अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आप फिल्मों के वीडियोस देखते हैं और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझ रखते हैं, दखल रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको शाहरुख खान याद होगा। और शाहरुख खान के उस उस्ताद का नाम भी होगा जिसने अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में ये कहा है, शाहरुख खान ने खुद ये कहा है कि उसके जो बॉस हैं वो बैरी जॉन हैं। तो बैरी जॉन उसमें थे। आजकल वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उनकी एकेडमी दिल्ली में तो चली रही है, मुंबई में भी चल रही है। अब बात करते हैं एक और शख्स जो कि जलियांवाला बाग में लोगों को एड्रेस कर रहा था, जिसका नाम था गुरचरण सिंह। ये बाद में बहुत ज़्यादा फिल्मों में दिखाई दिए। और गुलशन कपूर, राजा चतुर्वेदी एंड मोहन आगाशे, सुधांशु मिश्रा, आलोकनाथ, दीनानाथ, ज्योति स्वरूप, हंसू मेहता, और होमी दारूवाला, आर के रैना, विवेक स्वरूप, राजा विश्वास, रमाकांत झा, नाना पलिस्कार, अल्पना गुप्ता, चंद्रकांत ठक्कर, विजय कृष्णा, और दिलीप ताहिल, पंकज कपूर, टॉम अल्टर, सुधीर दलवी, विनय आप्टे। इतने सारे चेहरे इस फिल्म में थे। तो कोई भी आदमी जब इस फिल्म को देखेगा तो ये क्या नहीं समझेगा कि ये तो हिंदी फिल्म है, मतलब हिंदी इंडस्ट्री ने बनाई है और बाकी जो आर्टिस्ट हैं वो हमने हायर किए हैं। लेकिन सच आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि इन लोगों के बाहर हिंदुस्तान के अंदर कोई बाहर का आदमी अगर फिल्म आके बनाता है तो वो फिल्म पूरी नहीं होती थी। और इस फिल्म के दो ऐसे चेहरे जो फिल्म के पीछे काम कर रहे थे, और उसमें से सबसे बड़ा चेहरा जो कि था वो लोगों के चेहरों को दिखा रहा था, लोगों के चित्रों को कैद कर रहा था, और वो था गोविंद निहलानी। आप समझ गए होंगे गोविंद निहलानी का नाम, जो कि इस फिल्म के अंदर सेकंड यूनिट के डायरेक्टर थे। लेकिन इसी की वजह से मुझे जो एक अच्छा मौका मिला वो था रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का। सीरियल जब बनता है या फिल्म भी जब बनती है तो शूट होता है, कुछ सीन कहीं और कुछ सीन कहीं, और इस तरह से चलता है। तो अगर एक यूनिट एक वक्त पर एक जगह काम कर रही है तो दूसरी यूनिट सेम सीन का कुछ पोर्शन कहीं और शूट कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि सेम क्रू नहीं जाएगा तो कोई और होगा। तो इसी तरह से ये सेकंड यूनिट के जो लोग थे उसमें से जो डायरेक्टर और फोटोग्राफर थे वो गोविंद निहलानी साहब थे। और इसके बाद एक चेहरा वो जो कि आज एक बहुत मशहूर अदाकार है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नया नया था, और वो नाम है पवन मल्होत्रा का। बोला कि प्रोडक्शन असिस्टेंट चाहिए, तो उससे पहले मैंने सिर्फ एक ही फिल्म की शूटिंग देखी थी और वो थी गांधी फिल्म। इससे पहले फिल्म की शूटिंग नहीं देखी थी, दूरदर्शन के कैमरा हमने देखा था। उसमें मेरा वार्डरोब असिस्टेंट ड्रेसमैन में मेरा नाम दिया गया था 1 हफ्ते के लिए। तो वो तब मैंने अपने पिताजी से कहा था कि ये लास्ट, और 1 हफ्ते के बाद हमें किसी ने बोला ही नहीं जाने के लिए। हमें भी मज़ा आ रहा था, हमारे लिए तो नई दुनिया थी। और शुरुआत सीधी गांधी जैसी फिल्म से, और मुझे एहसास नहीं था कि मैं मार्टिन शीन और ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ऑफ कोर्स वी वर देयर, और वो मैं पूरा फिर दिल्ली से बम्बई और बम्बई से पूना और फिर पटना इस तरह ट्रैवल किए। तो ये दोनों चेहरे अब बता देते हैं कि ये फिल्म कहाँ कहाँ शूट की गई थी।
जो इसकी लोकेशन रही वो थी ओल्ड टाउन हॉल इंग्लैंड में, और फिर पटना बिहार में, हैदराबाद हाउस में जो कि दिल्ली में है, और इंडिया गेट न्यू दिल्ली में, और पोरबंदर गुजरात में जो कि गांधी का बर्थ प्लेस है, और पुणे महाराष्ट्र में, और जो आगा खान प्लेस है नगर रोड पुणे में, और उसके बाद बिरला हाउस है न्यू दिल्ली में, और कलकत्ता में किंग्सले हॉल में जो कि लंदन में है, और महाराष्ट्र में कई बार हुई है नागर रोड पुणे में, और पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली का नाम बार बार आ रहा है, गुजरात में, अमृतसर में, बिहार में, मुंबई में, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, रेड फोर्ट दिल्ली में, उदयपुर में। तो ये सारी लोकेशन हैं जो इस फिल्म में इस्तेमाल की गई हैं। और इवन इस्लामाबाद पाकिस्तान का भी जिक्र आता है, ढाका बांग्लादेश का भी जिक्र आता है, यूके का आता है, कोलंबो का जिक्र आता है श्रीलंका का, और काठमांडू नेपाल का जिक्र आता है। तो ये कुछ एक लोकेशंस हैं जहाँ पर ये फिल्म शूट होती है। और पार्टीशन से जुड़ी फिल्में, पार्टीशन से जुड़ी कहानियों का जिक्र अक्सर हम लोग करते रहते हैं। तो ये गांधी फिल्म थी जो कहीं ना कहीं हमें इस फिल्म में पार्टीशन का वो चेहरा दिखाती है जिसमें गांधी की शुरुआत और गांधी का अंत, और उसके दरमियान एक देश का विभाजन। और इसके बाद एक और फिल्म का जिक्र ज़रूर करूँगा जिस फिल्म का नाम, जिस फिल्म को शूट कुछ इसी माहौल में किया गया कि उसके अंदर भी हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े सारे आर्टिस्ट हैं। उसके ऊपर भी एक NRI स्टैम्प है, ठीक है, जिसने बनाया है वो एक औरत है। अंदाज़ा लगा लीजिए मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। और पार्टीशन से जुड़ी हुई फिल्म है। ये उसके बहुत बाद बनी है, 2000 के बाद बनी है। तो अगला वीडियो अगर फिल्मों से जुड़ा हुआ आता है तो कुछ ऐसा ही होगा, अदरवाइज़ बाकी जैसे वीडियोस आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। तो फिल्मों की सीरीज़ में इस वीडियो के साथ शुक्रिया।